फरवरी 2021 में अमरीकी खलाई अदारे नासा ने बड़ी ही हैरत अंगेज़ तस्वीर शाया की। इन तस्वीर में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मौजूद सोने से चमकते हुए गढ़ों को दिखाया गया है। इन तस्वीर को नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खला से कैप्चर किया था। इससे पहले इन तस्वीरों पर फेक होने का इल्ज़ाम लगाया जाता। नासा ने वजाहत भी जारी कर दी कि सोने के ये गड्ढे जिन्हें मकामी लोगों ने सोने की तलाश में खोदा है, जो मुख्तलिफ कंट्रीज से तकरीबन 30,000 लोग गैर कानूनी तौर पर सोने की तलाश कर रहे हैं और इस वजह से इन्होंने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे गड्ढे खोद रखे हैं। लेकिन नासा की ली गई इन तस्वीर में ये सूरज की रोशनी में चमकते दमकते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पसी फॉसेट ऐसी ही एक न्यूज़ सुनकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले जिसके बारे में कहा जाता था जो पूरा सोने से बना हुआ है और इसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। 1925 में पसी फॉसेट अपने कैंप से इस शहर की तलाश में निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। नाजरीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हैरत अंगेज तौर पर 9 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। इतने बड़े एरिया में पाकिस्तान जैसे 7 देश फिट आ सकते हैं, जबकि इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। जैसे ओशंस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोबस की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ नई स्पेशीज एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है इसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि अमेज़न का काफ़ी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ छुपा है वो भी अभी तक दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाला मौमा बना हुआ है। अमेज़न के जंगल की ऐसी ही चंद मिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारी आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रही। नाज़रीन, अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड है, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है। और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे, जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफ़ी सोल्जर्स और इस इलाके पे कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ इनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ, जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने इनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और सेंचुरी के आखिर में इनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपियंस ने इस एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट जान लेने के बाद इनको यहाँ बहुत सारे कबीले तो ज़रूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश में थे वो ना मिल सका, जबकि यहाँ इनको काफ़ी सारा सोना ज़रूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पसी फॉसेट ने एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। इन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशंस किए, लेकिन इस दौरान इनको एल डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपीडिशन में पसी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार इनसे राब्ता हुआ था। इसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राज़ील की स्टेट मैटो ग्रोसो थी। इनको कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना ही पसी फॉसेट मिले और ना ही इनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बच सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे ये जाहिर होता है किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पसी फॉसेट जिस जगह की तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। साइंसदानों ने अमेज़न में कई मकामात पर रेडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे, जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया था। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी कैरिबियन के साहल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया जिसमें 2500 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में
किस जगह मौजूद था, ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। अमेज़न के इस वसीह बियाबान जंगल में काफ़ी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। ये लोग जंगल में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला परीपुरा के नाम से जाना जाता है, जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। इस कबीले में पहले हज़ारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। इनकी ज़बान से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब इनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि इनका कबीला पहले काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्ज़ा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए इनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला, जिनमें से ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने कबीले हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहाँ से आए थे? क्या इनका हज़ारों साल पहले यहाँ बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों से हिस्टोरियंस को ये कन्फर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई नजर आई। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है इस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने पाए गए जो सिर्फ 22 एज में ही हुआ करते थे, जैसा कि मेस्टोन्स और जाइंट स्लाइड्स। इन पेंटिंग से ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि इस दौर में यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब इनको नॉर्थ ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट के माराजुआई लैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली। हैरानी की बात व्हेल का मरना नहीं था, बल्कि इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निज़ाम के खिलाफ थी। ना सिर्फ इतना बल्कि व्हेल अमेज़न रिवर के करीब ज़मीन के ऊपर पाई गई। असल में 10 टन भारी ये व्हेल का बच्चा था। ये व्हेल सर्दियों की स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब समुद्र में गर्म पानी एंजॉय करती हैं, फिर ये खाने की तलाश में साउथ की तरफ अंटार्कटिका के करीब चली जाती है। लेकिन ये व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी इससे सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। ना ही इसकी डेड बॉडी पर किसी शिकार के निशानात थे और ना ही इसको कोई चोटें लगी हुई थी। तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुंची, ये समुद्र से अमेज़न रिवर में क्यों आई, और सबसे बढ़कर ये अमेज़न फॉरेस्ट के बीच ज़मीन तक कैसे पहुंची। वो दिन और आज का दिन, ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाई। नाजरीन, अमेज़न का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था, जब पीरू के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में से ये अजीबो गरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था, जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जबरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फोटोज ली और इनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर मजीद जांच पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पीरू के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में इनको 45 से ज्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर्स मिल गए। कुछ तो दरख्तों पर बने थे और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हेंज का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को वो अपने साथ लेबॉर्ट्री ले गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइंड्स घूम रहे थे। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा ये बात तो कंफर्म थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने तो नहीं बनाए थे। चंद दिनों बाद फेंस के बीच वाली कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और इसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीशी ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। ये स्पाइडर अपने अंडों के गिर्द फैंस इस वजह से बनाते हैं ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइंड्स फंस जाएं और जब इनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो इसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद हो। उम्मीद है हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।